नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक है HCF। पूरा HCF जो कुछ भी आपने देखा है या क्वेश्चंस आज तक देखे हैं उनका जो एक सार है कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको और भी कोई क्वेश्चंस के टाइप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो इस वीडियो को इसी बात से शुरू करते हैं कि HCF है क्या। पहले तो समझ लेते हैं HCF। HCF क्या है? यह है कॉमन फैक्टर। पहले तो समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का अर्थ है कि वो नंबर जो दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इफ़ हम a को फैक्टर लेते हैं, b से डिवाइड करते हैं तो b बाई ए, तो यहाँ पे a जो होगा ना वो क्या है, पूरी तरह से b से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो a इज द फैक्टर है। किसका फैक्टर है? b का फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। कॉमन की बात करें तो कॉमन में अगर दो नंबर लेंगे तो दो नंबर के बीच में जो फैक्टर आ रहा है, जो पूरी तरह से डिवाइड होने वाला टर्म है, वो कॉमन फैक्टर हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो सबसे बड़ी संख्या या बड़ा नंबर जो पूरी तरह से दूसरे दो नंबर या तीन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दो नंबर का फैक्टर निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए या तीन नंबर का निकालिए, इस तरीके से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा HCF का मतलब। अब आते हैं कि HCF निकालते किन किन तरीकों से है। पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पहला मेथड। दूसरा मेथड आता है डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चंस भी दोनों ही मेथड से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे इन मेथड्स के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला आता है सवाल, अगर दे रखा है द HCF ऑफ 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 पे पावर 5। दूसरा आता है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7। और तीसरा नंबर अगर दे रखा है 2 पे पावर 4 3 टू पावर 4 5 इंटू 7 का स्क्वायर। तो इन तीनों नंबर के बीच में आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे HCF? ऐसा कौन सा नंबर हम 2 में देखते हैं, इस सीरीज में अगर देखें तो यहाँ दिख रहा है कि वो कौन सा हायर नंबर है। हायर टू के टर्म में देखिए, जो वो हायर नंबर है तीनों में ही कॉमन हो, तो वो है क्या? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे 3 में अगर देखा जाए तो वो 3 में कौन सा ऐसा नंबर है जो हायर पावर में है और वो कॉमन है? तो ये 3 में देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर। और अगर 5 में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, एक जगह 5 है, एक जगह 5 स्क्वायर, ये 5 पे पावर 4 है। वो कौन सा हायर नंबर होगा, हायर पावर होगा, जो कि तीनों में कॉमन है? तो यहाँ पे तो 5 पे पावर 5 है, 5 का स्क्वायर है, ये पे 5 पे पावर 1 है। तो इसमें से हम 5 को ही कॉमन लेंगे ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे देखिए 7 है, अगर तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो ये 7 जो है इनमें से कॉमन नहीं हो जाएगा। यहाँ ये तो सिर्फ इस वाले सीरीज में 7 आ रहा है, इसमें 7 स्क्वायर आ रहा है, इसमें तो 7 है ही नहीं है, तो यहाँ 7 को नहीं लेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अगले सवाल की ओर आते हैं कि द HCF ऑफ नंबर है 4 इंटू 27 इंटू 125। दूसरा नंबर है 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7। तीसरा नंबर है 16 इंटू 81 इंटू 5
इंटू 11 इंटू 49। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो 4 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। 27 को करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। और ये 3 1 2 5, इसको स्प्लिट करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25। एक सेकेंड। 5 3 1 2 5, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 25। तो यहाँ पे 625 आता है। एक तो 5 यहाँ पर हो गया, एक 5 लिख सकते हैं। और 625 को अगर ब्रेक करें तो ये 25 इंटू 25 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 8 को ब्रेक करें तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को ब्रेक करें तो हो जाएगा 3 इंटू 3। अगेन 25 को ब्रेक करें तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। अब आगे आते हैं, 16 को ब्रेक करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 81 को ब्रेक किया जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 वैसे ही लिखा जाएगा 11, और 49 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है? 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये है तीनों में कॉमन, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 3 वाले टर्म्स को देखा जाए अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 है, और यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 3 है। तो हम यहाँ पर से हायर 3 कितने हैं जो कि तीनों में कॉमन हो? वो है 2 3। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इनको कॉमन। अगर नेक्स्ट आते हैं 5 में देखा जाए तो यहाँ पर कितना 5 है? 1 2 3 5 5 है, यहाँ 2 5 है, और इसमें एक ही 5 है। तो वो हायर 5 जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है वो है 5, केवल हम 5 को ही लेंगे। 7 सिर्फ इसमें है तो इसमें तो नहीं ले सकते, इसमें है 7, इसमें नहीं है, तो अब ना 7 लेंगे ना 11 लेंगे, क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कुछ ये हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 180। ये अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड ही देख रहे थे। अगला मेथड आता है डिवीजन मेथड से। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है 513 1134, और है एक 1215। तो यहाँ पे हायर नंबर है ये, और उसके बाद वाला नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 1215 डिवाइड करना है 1134 से। एक बार में जाएगा 1134, 1 11 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 इज 7, 11 माइनस 3 इज 8। यहां से कॉमन ले लेंगे, खत्म। 81 को आप डिवाइड करो 1134 से। 81 1 ज़ा 81, ये 2 हो गया, और यहां से 3 आता है, ये हो गया 342। अगेन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 सेकेंड। जब 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 4, 81 यहां पर आता है। अब इस 81 को 513 के साथ डिवाइड करते हैं, क्या है 513। छह बार में जाएगा 486। 13 माइनस 6 इज 7,
11 माइनस 8 इज 3। दोनों यहाँ से 1 कॉमन लिया, ये तो 2 हो जाएगा। अब 27 को 81 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा 27 इंटू 3 से जाएगा तो यहाँ 81 आएगा और यहाँ पर 27 जो है आपका क्या बचेगा, HCF आएगा। करने का तरीका क्या था, पहले बड़ा नंबर लिया गया, बड़े नंबर को उसके बाद वाले नंबर से डिवाइड किया गया, जब डिवाइड किया गया तो यहाँ पर आखिरी में जब तक ना रिमाइंडर आ गया हो तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो बच रहा है, ठीक है, 81, ये इसके लिए डिवाइजर हो गया। अब हम इसको 513 जो रिमेनिंग नंबर है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फिर से 27 आ रहा है। जब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है इसलिए मैं इंक डाल लेती हूँ, वरना ये आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो आपने देखा किस तरीके से हुआ सॉल्व। लार्जर नंबर को उसके बाद वाले नंबर के साथ डिवाइड करते जाना है, उसके बाद रिमेनिंग जो आएगा डिवाइजर उसको फिर हम लोग अगले नंबर के साथ करेंगे। अगला सवाल है टू रिड्यूस 1095 बाई 1168। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। किस तरीके से करेंगे, तो पहले क्या कर लेते हैं, हम HCF निकाल लेते हैं। जब रिड्यूस का सवाल होगा ना तो 1168 डिवाइड करो 1095 के साथ, एक बार में जाएगा 1095, यहाँ 3 बचेगा। 16 माइनस 9 क्या हो जाता है 73, ये खत्म हो गया। 1095 73, ये 73, ये 6 3 5 5 3 ज़ा 15, 365 5 बार में खत्म हो जाएगा आंसर यहाँ पर रिमाइंडर 0। 73 यहाँ पर आपका जो बच जाता है वो क्या है, आपका HCF है। यहाँ पर HCF क्या है, HCF की वैल्यू क्या है 73। नाउ इस तरह के सवाल में पहले क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। जब HCF आ जाएगा तो उस HCF जो भी आया है उसको ये जो गिवन नंबर है 50995 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया। अगला क्या है 1168 डिवाइड करना है 73 के साथ। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आप का जो आंसर आएगा वो 15/16 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया रिड्यूस करना। सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसका HCF निकालेंगे इन दोनों की मदद से। जब HCF निकल जाएगा तो उसको फिर हम लोग जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देंगे और वो नंबर रिड्यूस हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि द HCF ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27, इसका HCF कैसे निकालेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि जब HCF निकालने कहा जाए तो फाइंड द HCF
ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर वाले टर्म्स का एचसीएफ निकालना है और फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म है? 2 है, 8, 64, 16। और डिनोमिनेटर में क्या टर्म है? 3, 9, 81, 27। तो इनका जब एचसीएफ आपको दिख रहा है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है? कौन सा नंबर है जो चारों टर्म में कॉमन है? वो है 2। 2 8 में भी आ रहा है, 2 2 में आ रहा है, 2 64 में आ रहा है, 2 16 में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, न्यूमरेटर में। और अगर डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? 3, 9, 27, 81। इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकाल लेंगे तो कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 81 क्या है? हायर इसमें टर्म है। अगर हम आगे एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो एलसीएम होगी आप निकाल के देख लेना। ये क्या है? 81। तो 2/81 ये हो गया आपका इसका एचसीएफ, इस पूरे नंबर का। ठीक है, तो तरीका ये है कि पहले न्यूमरेटर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और वैल्यू निकल जाएगी आपकी। अगला सवाल है कि द एचसीएफ ऑफ डेसिमल वाले जो होंगे क्वेश्चंस, उसको कैसे करेंगे? 7.2 है गिवन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में, और यहाँ पर इनकी यूनिट भी दे रखी है। आई थिंक नहीं, यूनिट तो नहीं है, बस इतना ही है। अब हम इसका अगर ये सब मीटर्स में है, आई थिंक ये मीटर्स में, कोई नहीं, चलो आप ये डेसिमल हटाएं यहाँ से। ऐसे सवाल रहेंगे तो डेसिमल हटाना है, ठीक है। डेसिमल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अभी अभी आपने देखा कि एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? आप 54 को देख लीजिए। अगर हम लोग इसको फैक्टर भी करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 54 का अगर फैक्टर किया जाए, अगर 18 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 का फैक्टर करें तो 2 इंटू, देख सकते हैं 72 का 36, 18, 9, 3 इंटू 3। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो 2 जो है इनमें कॉमन है ना, कॉमन। और यहाँ पे 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है? एक तो 2 है, दूसरा क्या है? 3 इंटू 3 है, ठीक है, बस सॉर्टेड। अब 18 जो है इसका एचसीएफ आता है, हम एचसीएफ की जगह पे 18 रख देंगे। अगर 10 10 100 इनका एलसीएम अगर निकाले तो एलसीएम क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो आंसर मेरी क्या हो जाएगी? 0.18। तो इस तरीके से डेसिमल वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अ कोप्राइम्स? कोप्राइम्स, कोप्राइम्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि वो प्राइम नंबर जो दो नंबर के बीच में कॉमन
नहीं आते हैं, दो प्राइम नंबर हो जो इन दोनों के बीच में, दो नंबर के बीच में वो कॉमन टर्म्स नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं कि वो ऐसा, यहाँ पे क्या है, 16 है, 62, दूसरा नंबर है 18, 25, 21, 35, नेक्स्ट है 23, 92। अब इस 16 को अगर स्प्लिट करें, आपको दिख रहा है कि 16 और 62 में कुछ ना कुछ टर्म कॉमन होगा, है ना। देखो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 62 को स्प्लिट करो तो 2 इंटू 31 होता है ना। ये 18 को है, 18 को स्प्लिट करेंगे तो 9 इंटू 2 हो रहा है, और ये 5 इंटू 5 हो रहा है। अगर 21 को स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाता है, और 5 इंटू 7 हो जाता है, ठीक है। 23 को स्प्लिट करेंगे तो 23 और 23 इंटू 4, 23 इन दोनों में कॉमन है, देख लो आप, 7 यहाँ कॉमन है, इसमें देखो 2 कॉमन है। लेकिन ये वाला ऐसा नंबर है जहां पे एक जगह 9 इंटू 2 है, एक जगह 5 इंटू 5 है, इन दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो यहाँ ये जो होगा, ये जो संख्या है ना आपकी, वो कोप्राइम्स कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डील होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द सम ऑफ द टू नंबर इज 528, HCF क्या गिवन है, 33, द नंबर ऑफ अ पेयर ऑफ द नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। तो कितने पेयर बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, कोप्राइम्स का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे आपने अभी कोप्राइम नंबर देखा तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अ पेयर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अ पेयर्स। तो हम इसको देखते हैं, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। 528 दिया हुआ है, दो कोप्राइम संख्या का जो है सम, HCF क्या दे रखा है, 33। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि HCF वाले टर्म इनटू A, क्योंकि दो संख्या है यहाँ पे, दूसरा HCF वाला टर्म, मतलब वही HCF वाला टर्म इनटू B इक्वल टू क्या, 528। HCF वाला टर्म क्या है यहाँ पे गिवन है, 33 है ना, रख देंगे 33, B रख देंगे इक्वल टू 528, ठीक है। यहां से 33 कॉमन निकाल लो, A प्लस B बच जाएगा इक्वल टू 528, ठीक है। अब 528 को डिवाइड करना है 33 के साथ, तो 33 वन जा 33, ये 12 माइनस 3 कितना हो जाता है, 12 माइनस 3 इज 9, 4 माइनस 3 इज 1, 3 6 जा 8। तो यहां से 16 जो होता है आपका, इसको डिवाइड करने के बाद 16 आता है। तो यानी कि A प्लस B का जो सम होगा वो कितना होगा, 16 होगा। अब हम देखेंगे कि 16 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं जो सम के टर्म में आए, ठीक है। तो या तो हम 16 को लिख सकते हैं 115, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, 240, तीसरा नंबर क्या है, 330, फोर्थ नंबर क्या है, 412, अगला 511, उसके बाद वाला, यहां पे देख रहे हैं आप, एक जगह हम लेफ्ट हैंड साइड में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं और राइट हैंड साइड में एक एक घटाते जा रहे हैं, 610, उसके बाद वाला 711, उसके बाद वाला 810, देख रहे हो आप, उसके बाद वाला 9 अब यहां पे रुक जाते हैं क्योंकि दोनों टर्म जो है एक बराबर आ गया है। निकालना क्या था, निकालना था टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालना था यहाँ पे। तो पहला पेयर क्या बन गया आपका, 115, क्यों, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है कुछ भी। 2 और 14 को देखें, यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, 2 1 2, 2 7 14, कॉमन है कुछ, 2 कॉमन है ना इसमें, तो इसको तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे।
अब 2, 3 और 13 में देखिए, 3 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम इस पेयर को ले सकते हैं। 4 और 12 में देखिए 4 कॉमन आ जा रहा है, यहाँ पे 12 को स्प्लिट करें तो 4 इंटू 3 हो जा रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया यहाँ पे, तो इस नंबर को हम इस पेयर को नहीं लेंगे। 5 और 11 देखो, 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक तीसरा को प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि निकालना क्या है, को प्राइम। 6 और 10 में क्या है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 इंटू 3, और ये 10 क्या हो गया, 5 इंटू 2, तो कॉमन है ना कुछ, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये तो नहीं ले सकते। अब 7 और 11 में देखिए, यहां पे ये भी एक को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है। 8 और 10 में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते, और ये तो लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो कितने को प्राइम्स आ गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ही निकालने थे, तो आंसर विल बी 4। आई समझ में बात? चाहे तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, काफी अच्छा सवाल था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। को प्राइम्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बहुत सारे पेपर्स में, CGL हो गया, MTS हो गया, HCHSL हो गया, दूसरे बैंक में आई थिंक दूसरे जो रेलवेज के पेपर हो गए, और भी बहुत सारी जगहों पे ये पूछे जाते हैं को प्राइम्स के क्वेश्चन, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको लिख लीजिए। अगला सवाल आता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज 4107 इफ द HCF ऑफ, वहां पे क्या था, सम था, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है। HCF ऑफ दिस नंबर इज 37, देन द ग्रेटर नंबर निकालिए। वहां पे क्या था, को प्राइम निकाल को कितने नंबर ऑफ पेयर्स निकालने थे, यहाँ पे ग्रेटर नंबर निकाला, तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, वही कंडीशन लगा देंगे, HCF नंबर का प्रोडक्ट इंटू HCF दूसरे नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है, 4107। तो यहां पर क्या था, HCF जो है आपका 37 है, तो 37 है, और ये वाला इसकी जगह पे 37 भी इक्वल टू 4107, ठीक है। अब हम अगर 37 को इसके साथ काटेंगे तो ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा, फिर से 37 को काट दो तो 3 आएगा, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ना वो 3 होता है। तो वहां पे सम के फॉर्म में हम स्प्लिट कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे, तो इनका 3 बनाने का एक ही कंडीशन है ना कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यही एक कंडीशन है ना। तो अगर ये हो गया, इनका प्रोडक्ट क्या है, 3 होना चाहिए, तो आपको दिखा ये HCF 37, तो पहला नंबर जो है आपका 1 है, HCF क्या, 37, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 37 करेंगे जब, तो ये तो 37 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा, 111 आएगा, है ना। तो इसमें हायर नंबर आपको दिख रहा है क्या है, 111, हो गया, सवाल खत्म, बस इतना ही था। तो लास्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में सम पे बेसिस पे था, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे था, तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला सवाल हो गया फिनिश। अगला सवाल कहता है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ, पहला क्या है लेंथ 7 मीटर, उसके बाद है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद वाला जो नंबर है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन दे रखे हैं, फिर कहता है क्या, हायर पॉसिबल लेंथ निकालना है आपको। हम मीटर्स को, सारे मीटर्स को क्या सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 700 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसको लिखेंगे 385 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1295 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये ना काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। इस कंडीशन में आपको पता है कि एचसीएफ हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। अगर जब छोटे नंबर हो तो हम फैक्टर से करके आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दिए रहे तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे जो मेरा काम भी हो जाए और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में समय भी तो बचानी है। तो इस कंडीशन में हम सीधा का सीधा डिवीजन मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1295। इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद वाले से, यानी कि 700 से। 700 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो कुछ आएगा इस तरीके से, 700 एक बार में जाएगा, 595 501 है ना, घटकर आ जाएगा 595 105 5 5 25 2 5। तो 5 बार में चला जाता है 525 070 105 यहाँ बचता है। 70 को अगेन करें डिवाइड तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 35, ये 70 दो बार में जाएगा, ये खत्म। तो यहाँ पे क्या बचता है 35, ठीक है। ये 35 को अगर हम डिवाइड करेंगे क्या 385 से, आपको लिखना था क्या ये, आप पॉज करके देख लेना। द ग्रेटर नंबर विच कैन डिवाइड 1356 1868 2764 एंड 2764 लीविंग द रिमाइंडर 12 इन ईच केस। सभी केस में जो होता है 12 12 12 रिमाइंडर बच जाता है। तो 1356 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 1344। 1868 में माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 1856। 2764 में माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 2752, ठीक है। अब यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है उसके बाद वाले नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 2752 डिवाइडेड बाई 1856, एक बार में जाएगा 1856, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 कैरी करेंगे तो 14 माइनस 5 विच इज 9, ये 6 बच जाएगा। अब फिर 1 कैरी लेंगे तो 16 माइनस 8 विच इज 8। अब 1856 यहाँ पर 1856 इसको इसके साथ करेंगे तो 1896, ये 2 से के बाद में दो बार में जाएगा, 9 2 18 19, 8 2 16 17, तो 2 यहाँ पे 2 आएगा, 1292 1792, ये हो गया 4। 15 माइनस 9 विच इज यहाँ पे 64 आता है, ये कैंसिल। 64 को डिवाइड कीजिए इसके साथ तो 1, ये 64, यहाँ पे 50, ये 5 आ गया यहाँ से, ये 2 आएगा, उसके बाद फिर ये 6 बच जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से 64 से मल्टीप्लाई करके देखें। 4 4 16, 6 4 24 25, तो यहाँ पर चार बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आता है 64। अब ये जो 64 आया, इस नंबर को जो रिमेनिंग नंबर है इसके साथ डिवाइड करेंगे। 1356 को 64 के साथ डिवाइड करिए। 64 1 जा 64, ये 1 आ गया, और 13 माइनस 6 विच इज 7। अब यहाँ 6 आता है। 64 को फिर एक बार में लगाइए। 64 एक सेकेंड, यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 2 बार में लग सकता है। तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। 15 माइनस 8 कितना आता है 7, कैंसिल हो गया, और ये यहां से आ जाता है 76। अगेन 64, आई थिंक ये कितना आता है 15 माइनस 8 इज
1356 1356 को नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 1344 है ना, 1344 लेंगे। 1344 डिवाइड करना है 64 के साथ, तो 2 बार में जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी लेंगे तो 14 माइनस 8 कितना हो गया, यहां से आता है 8 9 10 11 12, 6 आता है 64, फिर एक बार में जाएगा 64, कैंसिल, तो 64 आपका HCF आ गया है इस सवाल का, कि 64 वो बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा जो कि 12 घटाने के बाद इससे तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आ जाता है 64। ठीक है, तो आज का वीडियो ये इस सेशन का जो है आखिरी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।